5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है और दिल्ली के सत्ता के गलियारे से लेकर देश के सुरक्षा चक्रव्यूह तक एक ऐसी खामोश हलचल है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ संसद के भीतर शोर शराबा, हंगामा, वेल में नारेबाजी, ये सारी चीजें चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर पूरा देश सिर्फ इस राजनीतिक ड्रामे को देख रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त बंद कमरों के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक किसी को भी शायद नहीं लगी। अचानक देश के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड यानी एनएसए अजीत डोभाल संसद भवन में दाखिल होते हैं। बाहर से ये एक आम मुलाकात लग रही होगी, डेली की रूटीन जैसी लग रही होगी, लेकिन जो लोग डोभाल साहब को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उन्हें समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े बेहद सीक्रेट ऑपरेशन की फाइल पर दस्तखत हो रही है। बताएंगे इसमें आपको सब कुछ कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के लुटियंस जोन में इस दिनों मुलाकातें और बैठकों का दौर बढ़ गया है, लगातार चल रहा है। उसके दो बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सरकार किसी बहुत बड़े नीतिगत या रणनीतिक कदम की तैयारी में है, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलर्ट के बाद किसी बड़े खतरे को टालने के लिए यह आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही है। जिस वक्त संसद भवन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, सांसद वेल तक पहुंच चुके थे और माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे असली एक्शन शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल सीधे गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में पहुंचे। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और उसके बाद भड़की हिंसा को लेकर अमित शाह ने करीब 40 मिनट की एक मैराथन सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी। इस बेहद गोपनीय बैठक में आईबी चीफ, केंद्रीय गृह सचिव और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल मौजूद थे। इसके बाद अमित शाह और अजीत डोभाल के बीच एकांत में अलग से अहम चर्चा भी हुई। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी रणनीति में सरकार की टॉप लीडरशिप शामिल हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी और पीयूष गोयल के साथ डोभाल की उच्च स्तरीय बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक किस विषय पर हो रही है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। नीट के प्रश्न पत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन से पूरा देश दहल उठा था। जनमत के भारी दबाव के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता और दमन का आरोप लगाते हुए विरोधी सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे। इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग भी उठ रही है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो 21 जुलाई को कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली चेंज होते हैं और पहली बार दिल्ली की पुलिस की हिस्ट्री में एक आईबी का ऑफिसर पुलिस कमिश्नर बनता है। अचानक दिल्ली में एक आवश्यकता पड़ती है ऐसे चीफ की जिसके पास इंटेलिजेंस का बैकअप है। दिल्ली हमेशा से एक टारगेट रही है आतंकवाद का, ये सबको पता है, क्योंकि जिसने दिल्ली में एक सनसनी पैदा कर दी, सोचो उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। डोभाल का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत का एजुकेशन सिस्टम और उसके अंदर होने वाली सेंधमारी अब सीधे तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बन चुकी है। विदेशी ताकतें और उनके लोकल प्यादे अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत के युवाओं को भड़काना है तो उन्हें उनके भविष्य को लेकर के डरा दिया जाए। पेपर लीक माफिया सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि वो अनजाने में ही देश के भीतर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का एक ऐसा बारूद तैयार कर रहा है जिससे कोई भी विदेशी टूलकिट एक माचिस के तिल्ले से उड़ा सकती है। युवाओं के अंदर असंतोष फैला करके उन्हें सड़कों पर उतारने की साजिशों को रोकने के लिए यह एंटी पेपर लीक बिल एक ब्रह्मास्त्र की तरह लाया गया। अब दूसरी तरफ हिंसा करने वाले उपद्रवियों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति चलाना, दंगा करना बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रदर्शनकारियों को केस वापसी का झांसा देने वाले राजनीतिक आका अब गायब हो चुके हैं
और गुमराह हुए युवा अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उनका पूरा करियर दांव पर लग चुका है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि उनके राजनीतिक आकाओं ने सिर्फ अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिए। लेकिन मोदी सरकार और अजीत डोभाल का असली टारगेट सिर्फ सड़कों पर पत्थर फेंकने वाले मोहरे नहीं है। असली स्ट्राइक उन पर हो रही है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हिंसा की पटकथा लिख रहे हैं। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा अल्टीमेटम भेजती है। इंटेलिजेंस इनपुट इशारा कर रहे हैं कि जंतर मंतर की हिंसा और इंटरनेट पर फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव के पीछे करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का हाथ है। साफ है, 5 अगस्त से पहले सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम की जड़ें काटने के लिए अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। तो क्या 5 अगस्त से पहले देश के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने बंद कमरों में कोई बहुत बड़ी सीक्रेट फाइल साइन कर दी है? इतिहास गवाह है कि एनएसए डोभाल जब जब इस तरह खामोशी से फ्रंट फुट पर आते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होता है। चाहे देश के भीतर छिपे टूलकिट वाले मास्टरमाइंड हो या सीमा पार से युवाओं को भड़काने वाले आका, सवाल यही है कि डोभाल का अगला वार किस पर होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।